अपनी पत्नी को कमरे के भीतर बंद करके और दरवाजे बाहर से लगा दिया। गोपी बहुत परेशान हुई और फिर अंत में उन्होंने निर्णय किया कि इतने समय के बाद हमको यह दिन उपस्थित हुआ है हमारे सामने, इसीलिए हम आज इससे चूक नहीं सकते हैं। और समाधि लगा करके अपने इस क्षणभंगुर शरीर को नष्ट करके उन सभी गोपियों से पहले जाकर के गोविंद से जाकर के मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। ये गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं, पूर्व के संत हैं। जब राम जी चित्रकूट आदि जंगल में विचरण करते हैं तो बहुत सारे संत उनका दर्शन करने आते हैं। तो कई संत तो इतने प्रभावित हो जाते हैं राम जी को दर्शन करके कि कहते हैं, प्रभु, हम किस प्रकार से आपकी सेवा में लग सकें, ऐसा कोई उपाय बताइए। राम जी वहां मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो स्वयं ही अपना सेवा करते हैं। इसीलिए राम जी ने उन सभी संतों को, जिनके जिनके मन में यह भाव था कि राम जी हमको प्राप्त हों, दंडकारण्य के ऋषियों को, वेद के ऋचाओं को, उन सब को बोले, जब हम कृष्ण बन करके आएंगे और ब्रजमंडल में रास मंडल महारास का आयोजन होगा, तब आप गोपियां बन करके पधारना। वही सब यहां पर गोपियां बन करके आ रही हैं। अब सब गोपियां पहुंच गई भगवान के पास, तो भगवान ने भी जोरदार स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ते व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। सभी गोपियों को भगवान ने बाह फैला करके स्वागत किया। बोले, आइए आइए देवी जी, आपका स्वागत है। सब गोपियां प्रसन्न हो गई। बोले, वाह वाह, बंसी बजा करके इन्होंने बुलाया है तो इतने जोरदार तरीके से स्वागत भी किया है। लेकिन अगले ही क्षण भगवान ने प्रश्न कर दिया है, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। बोले, देवियां, इतनी रात को अपने अपने घरों को छोड़ करके और यहाँ पे आने का क्या कारण है? क्यों आई हैं आप लोग? अब क्यों आई हैं? जब कन्हैया ने कहा तो सब गोपियों के भैया दिन में तारे नजर आने लगे। कहते हैं, पहले तो बांसुरी बजा करके इन्होंने बुलाया और अब हम आ गई थी। ये कहती हैं, क्यों आ रही हैं, क्यों आई हैं? भगवान ने कहा कि ब्रज में कोई संकट आया है क्या? फिर से कोई राक्षस हमला करने के लिए आ गया है क्या? गोपियां ने सिर हिला दिया। बोले, कोई राक्षस नहीं आया है। तो बोले, अच्छा अच्छा, तो लगता है आप लोग अपने अपने पतियों से झगड़ा करके आई हैं। सभी ने सिर हिला दिया। बोले, हम कोई अपने पति से झगड़ा करके नहीं आई। बोले, फिर क्यों आई है देवी जी? अच्छा अच्छा, ऐसा लगता है कि आज शरद पूर्णिमा का चांद है, तो यहाँ पे जंगल में बढ़िया से चांद दिखाई देता है, तो आप चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आई होंगी। बोले, नहीं नहीं, हम चंद्रमा का आज से पहले भी बहुत बार दर्शन किए। कन्हैया कहते, फिर क्यों आई है देवी जी? कन्हैया कहते, अच्छा अच्छा, लगता है आप हमसे मिलने के लिए आई हैं। यदि आप हमसे मिलने के लिए आई हैं तो देवी जी, आप हमसे मिल लिए हैं। अब आप मिलने के बाद
अपने अपने घर चले जाइए। गोपियां ने सिर हिला दिया, बोले हम जाने के लिए नहीं आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आई हैं। गोपियां कहती हैं कि अब हम उस योग्य नहीं हैं कि पुनः वापस जा सकें। तब गोपियां कहती हैं अपनी में वार्तालाप करके कि देवी, इनको यदि हम लोग कुछ नहीं बोले